एक छोटा सा गांव था, बांस गांव। वहीं रहता था रवि। यह गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, जहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। रवि बहुत ही होशियार और मेहनती था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उन्हें पूरा करने का जज्बा। उसके पापा जी खेती करते थे। वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। खेती से ही उनका घर चलता था। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर खाना खाते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। जिंदगी सिंपल थी, पर मुश्किलें भी कम नहीं थी। गांव में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन लोग अपने हौसले से हर मुश्किल का सामना करते थे। रवि रोज स्कूल जाता था। स्कूल का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन रवि कभी हार नहीं मानता था। स्कूल से आकर अपने पापा का हाथ बंटाता था। वह खेतों में काम करता और अपने पापा की मदद करता। पढ़ाई में उसका मन लगता था। वह रात को देर तक पढ़ाई करता ताकि अपने सपनों को साकार कर सके। वो जानता था कि पढ़ाई से ही उनके जीवन की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। रवि का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। रवि के पापा खेत पर काम कर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। उनके पैर में बहुत चोट आई। डॉक्टर ने बताया कि अब उनके लिए खेतों में काम करना मुश्किल होगा। यह खबर सुनकर रवि और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खेती ही उनकी कमाई का एकमात्र जरिया था। रवि के पिता दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। खेतों में काम करना उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पापा के काम न कर पाने की वजह से घर की हालत बहुत खराब हो गई। परिवार को खाने के लाले पड़ गए थे। बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई थी। घर में हर तरफ मायूसी छा गई थी। गांव के ही एक नेक इंसान रामू प्रसाद ने उनकी मदद की। रामू प्रसाद हमेशा से ही दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रवि के परिवार की स्थिति को समझा और तुरंत सहायता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने रवि के परिवार को अपना खेत बटाई पर दे दिया। यह उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। अब रवि के परिवार के पास काम करने के लिए जमीन थी और वे फिर से खेती कर सकते थे। अब रवि के परिवार को फसल का आधा हिस्सा मिलता था। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई। बच्चों की पढ़ाई भी फिर से शुरू हो गई और घर में खुशियों का माहौल बन गया। इतनी प्रॉब्लम्स में भी रवि ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो पढ़ लिखकर अपने परिवार की स्थिति सुधारेगा। वो दिन रात पढ़ाई करता और साथ ही खेतों में भी काम करता। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अच्छे नंबरों से एग्जाम पास किया और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। शहर जाकर रवि ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई के साथ साथ उसने पार्ट टाइम जॉब भी की ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। आखिरकार वो दिन भी आया जब रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक अच्छी जॉब मिल गई। उसने अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। रवि की कहानी हमें पढ़ाई की ताकत का एहसास कराती है। रवि एक छोटे से गांव में रहता है, जहां शिक्षा के साधन सीमित हैं, लेकिन उसकी लगन और मेहनत ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। पढ़ाई ही वो हथियार है जो हमें गरीबी, अज्ञानता और निराशा से लड़ने की ताकत देता है। रवि ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रवि ने अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग से हर मुश्किल को पार किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें रवि से प्रेरणा लेनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलों से लड़ते रहना चाहिए। रवि की कहानी हमें यह भी बताती है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती है। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए।
और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।